ऑलराइट एवरीवन, सो आज हम रिव्यू करेंगे एसी के बारे में। गर्मियाँ आ गई है, एसी सबको चाहिए। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो मैंने लिया है हिटाची का 5 स्टार एसी 1.5 टन का। मैंने एसी क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एसी लेने से पहले, चाहे आप ये वाला लो या कोई सा भी लो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड आपको क्या है, हर एक पॉइंट की ना अलग अलग वीडियो देखेगी, लेकिन मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको एसी के लिए और कोई वीडियो देखने ना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट जो कंफ्यूजन रहता है वो है कॉपर वर्सेस एलॉय ट्यूब। तो इसमें आपको बहुत इजी चॉइस है, एक यूज़ करना चाहिए, वो है कॉपर। कॉपर क्यों? क्योंकि इसका हायर कोएफिशिएंट है एंड ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा बेटर कूलिंग देती है अलॉय से। अलॉय इज बेसिकली एल्यूमिनियम, बट थोड़ा कॉन्स अगर आप कॉपर का कहना चाहिए, महंगी आती है ऑब्वियसली। बट अगर आप थोड़ा पैसे देके उसको लंबा टाइम तक चला लो तो इन दी लॉन्ग रन कॉपर ही बेटर रहती है। तो हमेशा अपने एसी में देखो कि कॉपर ट्यूबिंग ही हो, उससे एक एफिशिएंट फ्लो रहता है, एक एफिशिएंटली आपकी बिजली भी कम यूज होती है एंड वो करोड भी इजिली नहीं हो पाती। एक प्रो टिप दूंगा, ये बहुत कम जगह मैंने देखी है, लेकिन अगर आपको अलॉय ट्यूब ही लेनी है तो अगर आप एक ह्यूमिड एंड एक कोस्टल एरिया में रहते हो तो वहां के लिए अलॉय ट्यूब अच्छी रहती है, क्योंकि उस टेम्परेचर को, उस वेदर को ज्यादा सूट करती है। अब जो मैंने हिताची का एसी लिया है, एज ऑलवेज लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, मैंने अमेजोन से बाई किया था एंड ये 2021 वाला मॉडल है। वो कुछ टाइम के लिए आया था फिर चला गया था, लेकिन 2020 वाला मॉडल भी एकदम सेम है। तो आपको इसका प्राइस पड़ेगा अराउंड 42,000 का, या फिर डिपेंडिंग ऑन टाइम ये ऊपर नीचे वैरी कर सकता है, लेकिन 42,000 से आई गेस ज्यादा का मत लेना, इससे कम का लेना। बाकी आपकी जो स्कीम वगैरह लग जाए वो लगा के ले लेना। तो अमेजोन पे आप लोगे तो बाय करने के बाद क्या होता है, आपके घर पे डिलीवर होता है एंड एक टेक्नीशियन का भी कॉल आता है एंड आके वो इंस्टॉल भी कर जाते हैं। 1-2 दिन का प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है एंड 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो इंस्टॉलेशन के। तो मेरे को तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको रिटेल शॉप से जाके लेना है, क्योंकि आपको पता है अभी माहौल इतना अच्छा है नहीं, तो अमेजोन से ऑर्डर करना है बेटर है। तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो बेफिक्र, एंड ओरिजिनल हिटाची के प्रोडक्ट्स हैं एंड वारंटी वगैरह सब कुछ वैलिड होती ही है। तो गाइस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आई नो मेरी वीडियोस में लोगों को काफी क्वेरीज आती है क्योंकि प्रोडक्ट के रिव्यूज रिलेटेड है, एंड आपको भी अगर खरीदने तो ऑब्वियसली आपके मन में भी दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मुझे ये सब चीजें क्लियर आउट कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो आप नीचे कमेंट्स जरूर करना, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स रिप्लाई करूँ, बट कुछ कुछ रह जाए तो कोई और जो व्यूअर है वो उसकी हेल्प कर देना। कम्युनिटी बिल्ड करते हैं यहाँ पे जिससे एक दूसरे की हेल्प कर सके, तो कमेंट जरूर करना। अब मैंने एसी तो ले लिया, ठीक है, मेरा ये अगले दिन ही आ गया था एंड उसी दिन मेरे पास इंस्टॉलेशन वाले का कॉल भी आ गया था, उसने आके इंस्टॉल करने के लिए बोला, बट रात हो गई थी। मैंने बोला आप कल आके कर देना। कल आके इन्होंने जब किया, मेरे एसी में थोड़ा मेरा पुराना हटाया था एंड थोड़ी वायरिंग वायरिंग में इशू था, थोड़ा पूरा दिन लग गया इसको इंस्टॉल करने में, अराउंड 4 से 5 घंटे लग गए। उसने बोला कि आपको स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, बट मैंने, हमारा कोई जुगाड़ था पहले से ही ऊपर से लटका के, तो स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ी। स्टैंड अगर आपको लेना पड़ेगा, देखो स्टैंड अलग से बाय करना पड़ता है, उसके प्राइस आपको 800 से 1,000 रुपये पड़ सकते हैं, वो आपको चार्ज करेंगे। एंड जिनके इंस्टॉलेशन के चार्ज है 1,000 रुपीज, उसमें 18% टैक्स और जुड़ता है। तो मतलब वो मान के चलना। इंस्टॉलेशन उन्होंने अच्छे से करी, थोड़ा आनाकानी की, लेकिन हमने जब फोर्स किया, इनको बोला कि आप ढंग से वायरिंग करो, पाइपिंग करो, तब इन्होंने मान के अच्छे से कर दिया काम। लेकिन ऑब्वियसली टाइम बहुत लगा उस चीज़ के अंदर। लुक्स एंड स्टाइल की बात करूं तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा, सिंपल है, एलिगेंट है, एक गोल्डन कलर की पत्ती जा रही है इसके ऊपर, विच आई फाइंड क्वाइट अपीलिंग। एंड एसी से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ एसी बहुत गंदे डिजाइन के आते हैं। तो जैसे मेरा पुराना वाला एसी था वो खास सुंदर दिखता नहीं था, मतलब वो अराउंड 10 ईयर्स तक यूज़ किया मैंने एंड बाय द एंड ऑफ इट वो एकदम पीला हो गया था, वाइट आया था, एकदम पीला हो गया था। तो मटेरियल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड हिटाची का मेरे को मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा। मेरे मॉम के रूम में भी लगा हुआ है 3 साल से एंड उसमें अभी तक कोई इरोजन नहीं आया, जिस कलर का पेंट में आया था उसी में अभी तक है। अगर अब हम बात कर लेते हैं 3 स्टार वर्सेज 5 स्टार, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहती है कि हम कितने स्टार का एसी लें। एंड काफ़ी कॉमन नॉलेज है, जितना ज़्यादा स्टार उतना अच्छा एफिशिएंट एसी रहेगा एंड उतना ही महंगा होएगा। तो मैं आपको सिंपल रूल ऑफ थंब बोलूंगा, आप दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे एसी चलाते हैं एंड सिर्फ समर्स में ही चलाते हैं, दैट यूजली अराउंड 5-6 महीने तक ही, तो आप 3 स्टार एसी भी ले सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होएगा। आपके साल के बिजली के बिल में अराउंड 5 से 600 का डिफरेंस आएगा। एंड वहीं अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं और आप दिन के 8 से 10 घंटा चलाते हैं तो आपको 5 स्टार वाला लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर जो बिजली के बिल का डिफरेंस है वो बड़ा होता रहता है एंड जितना आपने कैपिटल ज्यादा एक्सपेंड किया है नया 5 स्टार एसी लेने में, वो धीरे धीरे कवर हो जाता है। तो 3-4 साल बाद आपको 5 स्टार एसी ज्यादा बेनिफिट करता है। तो अगर आपको कम टाइम के लिए चलाना है तो 3 स्टार लीजिए, ज्यादा टाइम के लिए चलाना है तो 5 स्टार लीजिए। अब इन्वर्टर एसी वर्क कैसे करते हैं, ये ना एक सर्टेन टेम्परेचर आपने सेट कर दिया, जैसे आपने मान लो 23 डिग्री सेट कर दिया,
सबसे पहले 23 डिग्री तक टेम्परेचर को लेके जाते हैं एंड इनका फिर स्टेबलाइजर ऑफ हो जाता है। फिर देखते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, फिर से वापस ऑन होकर अपना कंप्रेसर बढ़ा के फिर से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इससे काफ़ी एफिशिएंटली एक टेम्परेचर काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है। तो इससे क्या होता है, एकदम से इनिशियल बर्स्ट नहीं देते ये अपने कंप्रेसर का, बट लंबे टाइम तक इसको एक एफिशिएंट लेवल में मेंटेन रखते हैं। उससे आपकी जो बिजली है काफ़ी कम यूज़ होती है। सो ऐसे इन्वर्टर एसी वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल एसी जो हम पहले यूज़ किया करते थे। एक प्रो टिप और देना चाहूँगा कि एसी कम्स अंडर लग्जरी आइटम्स। तो इस पे जो टैक्स का स्लैब है वो है 28%। तो अगर आप में से कोई भी बिजनेस ओन करते हैं या फिर आपके दादा मामा या फिर चाचा किसी का भी कोई बिजनेस है, तो आप उनके जीएसटी पे ले सकते हैं, जिससे आपको 28% का इनपुट क्रेडिट मिलेगा। अब ये तो हमने देखो जनरली एसीज की बात कर ली। अभी जो स्पेसिफिक मॉडल मैंने लिया है इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसका मैं एक रिव्यू दे देता हूँ जो पर्सनली मैंने अराउंड 1 महीने यूज करने के बाद फील किया है। एंड मैं बताऊंगा कि आपको ये मॉडल क्यों लेना चाहिए। मैं कभी देखो फोर्स नहीं करूंगा आप यही मॉडल लो, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है नहीं, ये मैंने पर्सनली लिया काफी रिसर्च करने के बाद, तो मेरी सिर्फ पर्सनल रिकमेंडेशन होगी आपके लिए। देखो हिटाची का सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा इसमें एक है सुपर साइलेंट मोड। अगर आप रिमोट पे भी देखो ना, इस पे लिखा हुआ है साइलेंट मोड। देखो सबके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है कि रूम में शांति हो। तो कुछ कुछ जो मेरे से पुराने वाले एसी में बहुत आवाज करते थे, कंप्लीटली इरिटेट कर देते थे, तो उसके लिए हिटाची वाला एसी मुझे काफी सही लगा, क्योंकि इसकी डेसिबल आई गेस सिर्फ 36 डेसिबल तक ये शोर प्रोड्यूस करता है एंड उसके नीचे ही वर्क करता है। इवन जो मेरा पुराने एसी का यूनिट हुआ करता है ना, वो ज्यादा शोर करता है इसके एसी से। जो बाहर लगा था उसका ज्यादा शोर अंदर तक आता था। तो साइलेंट वाइज मेरे को काफी अच्छा लगा एंड कम्प्लीटली पास है उसके अंदर। तो कि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सी डाली है कि इसकी ब्लेड्स कुछ ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है, जो हवा आती है ना वो एकदम एकदम आराम आराम से शांति से निकलती है, कोई ज्यादा शोर होता नहीं है। बट इसका थोड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसको फुल स्पीड में नहीं चला सकते अगर साइलेंट मोड पे चला रहे हो। अगर आप इसको ऑब्वियसली इसका फैन की स्पीड बढ़ाओगे, अगर 1 से 3 पे कर दो इसी फैन की स्पीड, तो इसकी साइलेंस थोड़ी कम हो जाएगी। बट जहां तक मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, फैन 3 पे मेरे को सिर्फ आधा 1 घंटा चलाना होता है अगर मैं ज़्यादा देर के लिए चला रहा हूँ। उसके बाद रूम इतना ठंडा हो जाता है कि मैं इसको साइलेंट मोड पे चला सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे रूम में फैन नहीं चल रहा है, नॉर्मल फैन नहीं चल रहा है, बट जो मेरा एसी है वो चल रहा है साइलेंट मोड पे। तो मैं थोड़ा शांत होता हूँ, सुनने की कोशिश करो कि आपको उसकी आवाज आ रही है या नहीं। सी, सो दैट वाज इट गाइस। साइलेंट मोड ये था एंड मेरे को पर्सनली ये बेस्ट फीचर लगता है इसका, कि क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ऐसी चीजें छोटी छोटी सी चीजें होती है वो फैक्टर करती है। अब दूसरा फीचर इसका ये है कि इसके अंदर ऑन टाइमर भी आ जाता है, ऑफ टाइमर भी आ जाता है। कुछ टाइम तक मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ऑन ऑफ टाइमर कौन देता है, बट इसमें एक टाइमर ये भी है कि आप इसके अंदर 2 घंटे का आपने ऑन टाइमर सेट कर दिया तो 2 घंटे बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफ टाइमर तो आप समझ ही गए, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जितने टाइम का भी सेट कर लो उसके बाद ऑफ हो जाता है एंड कंप्लीटली ये वर्क भी करता है। एंड ये फीचर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। कभी कभी क्या होता है, आपका रूम अच्छा सा ठंडा हो रखा है बट आपको पता है 2 घंटे बाद गर्म हो जाएगा, तो उस केस में आप ऑन टाइमर लगा सकते। एक थोड़ी सी गिमिकी सी चीज इन्होंने दी है, वो एक लाइट रिंग है, बेसिकली एसी पे लगी हुई है एंड उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो अपने रिमोट से। तो वो बहुत आपकी उसमें 3 कंट्रोल सेटिंग है। आप उसको फुल इंटेंसिटी में चला सकते हो, उसको 50% में चला सकते हो, उसको कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो। मैं तो पर्सनली ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि जब रात को सो रहे होते हैं तो मेरे को कम्प्लीटली लाइट्स बंद चाहिए होती हैं। एंड अगर हम लाइट्स की बात करें तो इसमें एक लाइट लगी हुई है जो 24/7 खुली रहती है, जो काफी इरिटेटिंग चीज है। हिटाची ऐसा काम क्यों कर रखा है 24/7, मतलब एसी बंद है तब भी वो लाइट खुली रहती है, तो काफी बॉदर करती है। उसके ऊपर मैं एक ब्लैक टेप लगा दूंगा थोड़े टाइम में। तो यार इसके अंदर एक मोड और है, वो है सुपर कूल मोड। आजकल मोड सब एसी में ही आते हैं, तो आप कोई सा भी टेम्परेचर सेट कीजिए एंड सुपर कूल मोड पर डाल दीजिए। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, एकदम से गर्मी से आया है ना, आपको चाहिए कि रूम जल्दी ठंडा हो जाए, तो सुपर कूल मोड में बहुत जल्दी एकदम इतना सारा कंप्रेसर उठा के पूरी ताकत लगा के कूल करता है एंड काफी इफेक्टिव है। मतलब 15 मिनट में या 20 मिनट में पूरा रूम ठंडा कर देता है। इन्वर्टर एसी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा ड्रॉबैक रहता है कि ये धीरे धीरे कूल करता है, बट इसने ये ड्रॉबैक को हटा दिया है, लिमिट कर दिया है सुपर कूल मोड से। तो एकदम इंस्टेंटली भी आपका एसी कूल कर देगा, विच इज अ वेरी गुड मोड। मेरे को पर्सनली मोड अच्छा लगा। कभी का जो बाहर से आते हैं एकदम या फिर रूम एकदम गर्म होता है, सुपर कूल मोड आपका सेवियर होता है। तो ये तो गाइस इसके नॉर्मल से फीचर्स थे। अगर रिमोट की बात कर लूँ तो इसमें 2-3 फीचर और है। जैसे आप ड्राई मोड पे भी चला सकते हो, अगर मानसून सीजन है तो आप ड्राई पे चलाइए, जिससे थोड़ा आपका रूम ड्राइनेस मेंटेन रहेगा एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखेगा। एंड इसके अंदर आपको एक एलईडी फिल्टर भी मिल जाता है एंड वो सब चीजें, तो उन चीजों को अवॉइड ही कीजिए, जो सर्विस वाले वो आके इसको यूज कर लेंगे। एंड रिमोट में मैं कहूंगा कि एक चीज मेरे को थोड़ी अटपटी सी लगी या थोड़ी नेगेटिव सी लगी, वो ये है
कि ये ईज़िली कैच नहीं करता। अब जो मेरा पुराना एसी था, वो एसी जैसे भी था, लेकिन उसका रिमोट अगर मैं उल्टा भी मारता ना, तब भी कैच कर लेता कहीं न कहीं से बाउंस करके, लेकिन इसका कैच नहीं करता। एंड उससे इरिटेटिंग चीज़ क्या है, रिमोट पे फीडबैक दे देता है, लेकिन एसी पे वो नहीं हो पाता। तो हमें श्योर नहीं होता कि रिमोट पे फीडबैक दे दिया, एसी पे वो हुआ है या नहीं हुआ है। एंड इसका एक वाईफाई फीचर है, तो रिमोट पे वो अपनी मेमोरी में ले लेता था। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम एसी पे पॉइंट करते थे, तब वो उसको अपने जितना भी हमने इनपुट दिया तो उस पे पहुँचाता था। तो देखो, इन थ्योरी ये फीचर तो अच्छा है, लेकिन उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि हमें पता नहीं कब एसी ने कैच किया। अगर जैसे मैंने ऑफ दबा दिया, इसमें रिमोट पे तो ऑफ हो गया, लेकिन एसी ऑफ नहीं हुआ। तो फिर से पॉइंट करके दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एसी पे तब मैंने इस पे ऑन हो गया एंड एसी वापस ऑफ हो गया। तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन रहता है, तो मेरे को फीचर अच्छा नहीं लगा। तो रिमोट इसका थोड़ा बेटर हो सकता है कनेक्टिविटी वाइज। तो मैं काफ़ी बार पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एसी पे, लेकिन ढंग से पहुँचता नहीं है। तो रिमोट मेरे को उस मामले में थोड़ा बेकार लगा। बाकी फीचर वाइज एंड स्टर्डी वाइज रिमोट इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी वेल बिल्ट है। गाइज, एक फाइनल चीज़ की और बात करना चाहूँगा। इंस्टॉलेशन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो है कि आते हैं लोग, चार्ज बहुत कर लेते हैं। वो यूजुअली उन केसेस में होता है अगर आपके एसी में पाइप ज़्यादा लगनी हो। तो अगर वो पाइप थोड़ी महंगी आती है एंड उस पाइप को एक्स्ट्रा डालना पड़े, तो उसके कॉस्ट लगते हैं विच कैन रेंज फ्रॉम 2000 to 6000 रुपीज ऑल्सो। तो आप ध्यान रखना, आपका इंडोर एंड आउटडोर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 3 मीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि 3 मीटर की पाइप ही फ्री देते हैं अपने साथ। फ्री भी क्या मतलब, आपने पे किया, आपके उसमें यूनिट में निकलती है, तो 3 मीटर तक ये पाइप फ्री देते हैं। अगर उसके ऊपर लगती है तो दे विल चार्ज यू। तो ये गाइस, ये था मेरा रिव्यू। मुझे एसी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने आपको बता दिया आपको कौन सा लेना चाहिए। आपको ये लेना था ये लीजिए। कोई और अगर मेरे को अच्छा लगता है, जैसे एलजी का भी एक अच्छा आता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आपको किसी और एसी या फिर किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिए या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। मैं डेफिनेटली प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहूँगा, बिकॉज मेरी कोशिश रहती है कि एक ऑनेस्ट एंड एक यूजर बेस्ड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको रिव्यू दूँ। तो उससे क्या होता है ना, आपको ज़्यादा ईजियर हो जाता है वो प्रोडक्ट लेने में। एंड अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी लेना, तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आई विल सी द नेक्स्ट वन गाइस, एंड डू सब्सक्राइब एंड डू हिट द लाइक बटन। एंड मिलते रहेंगे यार, बता देना मेरे को कमेंट्स में और कुछ चाहिए हो तो। ओके, बाय बाय।